हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सान अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.3। ये क्लास 10th की है और अभी तक जिस बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह के वीडियो के आपके नोटिफिकेशन आता रहे और इस तरह की वीडियो आप और हम बना सकें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.3 मैथमेटिक्स। और पहला क्वेश्चन क्या है आपका बच्चों, इवोल्यूट साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री। और सेकंड पार्ट इसका क्या है, tan 26 अपॉन में कोट 64। और थर्ड पार्ट क्या है, कोस 48 डिग्री माइनस में साइन 42 डिग्री। और फोर्थ पार्ट क्या है आपका, कोसेक 31 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, तो जो मैं आपको फार्मूले लिख रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो क्या फार्मूला, साइन अगर 90 डिग्री माइनस यहाँ पे एंगल ए होगा तो ये साइन किस में चेंज होगा, साइन एंगल तो यही आ जाएगा आपका, साइन 90 में आपका फंक्शन चेंज हो जाता है तो ये कॉस ए आ जाएगा, यहाँ जो एंगल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस में ए, तो क्या होगा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, जब ये साइन कॉस में चेंज हो जा रहा है तो ये कॉस किस में चेंज हो जाएगा आपका, साइन में। तो साइन कितना आ जाएगा बच्चों, साइन ए डिग्री होगा, यहाँ पे जो होगा वहीं यहीं पे साइन ए आ गया। इसी तरह से सेक 90 डिग्री माइनस में ए, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये चेंज क्यों हो रहे हैं, ये सेक यहाँ पे ए है तो यहाँ पे कॉसेक आ गया। इसी तरह से tan और इसका भी रेसिप्रोकल है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस में ए किसके बराबर आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ए, यहाँ पे ये था एंगल और ये कोसेक किस में चेंज होगा, फंक्शन आपका चेंज हो गया ए में आ जाता है, तो 90 पे आपका फंक्शन चेंज होता है। इसी तरह से tan 90 माइनस में ए आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे भी ए है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, तो कोट ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई। और कोट 90 डिग्री माइनस में ए किस में चेंज हो जाएगा, कोट tan में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, किस में आ जाएगा, tan ए, यहाँ पे फंक्शन कोट किस में चेंज होगा, कोट tan में बदल गया। और सॉल्यूशन आपको क्या रखा है, साइन 60, तो याद रखना इसमें ना इन दोनों का जोड़ देखो, 18 और प्लस में 72, 18 और 72 इन दोनों का जोड़ कितना बन रहा है, 90 बनता है। तो इसमें किसी एक फंक्शन को चेंज करना है, हमें क्या करना है, किसी एक फंक्शन को चेंज करना। साइन 18 डिग्री अपॉन में क्या लिखा हुआ है, कॉस 72 डिग्री। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी एक फंक्शन को चेंज करेंगे, चाहे साइन को चेंज कर लो या तो कॉस को। तो हम कर रहे हैं ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं, साइन को। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फंक्शन सेम रखा 90 डिग्री और एंगल चेंज कर दिया। तो 18 लाने के लिए 90 में से कितना घटाऊं कि 18 आ जाए, तो 72 डिग्री। ठीक है ना बच्चों, और अपॉन में कॉस 72 डिग्री। अभी हमने पढ़ा था साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, और एंगल कितना है यहाँ पे 72, तो साइन क्या आ जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस 72 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस 72, और ये भी कॉस 72, तो सेम है, एक जैसे हैं, दोनों कट के क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 आ जाएगी। इसका आंसर कितना है बच्चों, 1। और सेम एज दूसरा पार्ट कर रहे हैं, ये पहला पार्ट था आपका। सेकंड पार्ट में क्या है, tan 26 डिग्री अपॉन में कॉट 64 डिग्री। इसमें भी देखो अगर हम जोड़े 26 और प्लस में 64, इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। ये भी क्या जोड़ आ रहा है, 90 आ रहा है। तो इसमें भी हम किसी एक फंक्शन को चेंज करेंगे, चाहे tan को चेंज करो चाहे तो कोट को चेंज करो। जैसे हमने ऊपर वाले को चेंज किया तो तुम नीचे भी चेंज कर सकते थे, इसके नीचे भी चेंज कर सकते थे। जैसे इसमें हम नीचे वाले को चेंज करके दिखाते हैं, ऊपर वाले को वैसे रहने देते हैं, किसी एक को चेंज करना है। तो tan 26, अब मैंने क्या किया, फंक्शन एज इट इज रहने दिया। अब 90 माइनस में, अब देखो हमें 64 ला रहे, तो कितना घटाऊं कि 64 आ जाए, तो 26 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। 90 में से 26 जाएगा तो 64 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी हमने ये पढ़ा था tan, ये तो ऐसे रहेगा 26, तो कोट 90 माइनस 26 ये किस में आ जाएगा, tan, ये फंक्शन कोट है, कोट किस में चेंज होगा, tan में, और ये एंगल 26 है तो 26 आ जाएगा। ये फार्मूला भी हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था ना बच्चों, tan
90 माइनस में a बराबर कोट a होता है। ये पढ़ा था बच्चों। ये सेम फंक्शन इसी तरह से कोट वाला किसी एक को चेंज कर लेना 90 माइनस a, तो इसमें क्या हो जाएगा 10a आ जाएगा। तो इसी तरह से यही तो एंगल था हमारा कोट 90 माइनस a, तो यहाँ पे a एंगल था तो फंक्शन एंगल a था, इसमें 10a आ गया। इसी तरह यहाँ पे एंगल 26 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 26, कोट किसमें बदल गया 10 में बदल गया, तो ये कट जाएगा बच्चों और आंसर कितना आ गया आपका, ये भी 1 आ गया। तो याद रखना अगर 90 सम बनता है और अगर इस तरह से बट्टे में होते हैं सेम इसी तरह, तो इसका हमेशा आंसर 1 आता है। दोनों केस में क्या है आपका आंसर 1 आया। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, cos 48 माइनस में sin 42। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है, cos 48 माइनस में sin 42 डिग्री। ठीक है बच्चों। तो इसमें भी देखो साइन क्या बन रहा है हमारा 90 बन रहा है। जैसे 48 और 42 को जोड़ो तो इसका भी जोड़ कितना बन रहा है आपका 90 बन रहा है। तो cos 48 इसमें से किसी एक को चेंज करना है हमें। 48 है और यहाँ पे 42 है, तो किसी एक को चेंज करना है। चाहे तुम cos को भी चेंज कर सकते हो और साइन को भी चेंज कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे cos 48 को ऐसे रहने देता हूँ, साइन को चेंज कर देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे साइन फंक्शन चेंज नहीं कर रहा, एंगल चेंज कर देता हूँ। 90 माइनस में 90 में से कितना घटाऊं कि 42 आ जाए, तो 48 घटाने पर 42 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये तो आपका cos 48 माइनस में, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था साइन 90 माइनस में a, किस में चेंज होता है साइन, अगर यहाँ पे एंगल a और 90 पे तो फंक्शन चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा cos में, cos a आ जाता है। तो इसी तरह साइन किस में चेंज हो जाएगा cos में, और यहाँ पे a है तो a की जगह पे क्या 48, तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। यहाँ पे देखो cos 48, यहाँ पे भी माइनस cos 48 है, सेम एज इट इज है, सेम डिजिट है, माइनस हो जाएगा तो ये 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और इसका फोर्थ भी इसी तरह से करेंगे, बिल्कुल एज इट इज है। cosec 31 माइनस में sec 59, इनका भी सम करो। 59 और 31 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है आपका 90 आता है। इनका भी जोड़ क्या होता है 90 होता है। तो जब भी यहाँ पे भी माइनस है तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, सेम एज इट इज है। तो cosec हम फंक्शन को cosec 31 को चेंज नहीं करते, ऐसे रहने देते, sec को चेंज कर देते हैं। तो sec मतलब ये sec का फंक्शन ऐसे रहने दिया, 90 में से कितना घटाएं कि 59 आ जाए तो 31 डिग्री। तो cosec 31 और sec किस में चेंज होता है, हमने ये फार्मूला पढ़ा था ना बच्चों, sec 90 माइनस में a किस में चेंज होता है cosec a में चेंज होता है। यहाँ जो एंगल होता है sec तो चेंज होगा cosec में, और यहाँ पे जो एंगल है तो cosec a आ जाएगा। तो इसी तरह से cosec कितना आ जाएगा बच्चों 31 डिग्री। ये भी तो एज इट इज है, cosec 31 डिग्री में से माइनस cosec 31 डिग्री जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 0। ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये शो डेट करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको tan 48 और tan 23 और tan 42 और tan 67 डिग्री इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है 1। ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको आपको ये किसके बराबर लाना है RHS। ये मान लो ये LHS है, ये आपका LHS है, और ये क्या है आपका RHS। मतलब पूरा LHS हमें 1 के इक्वल लेकर आना है। तो कैसे लेते हैं, तो टेकिंग LHS, आपका LHS क्या है tan 48 और tan 23 और tan 42 tan 67। ठीक है बच्चों, यही है ना क्वेश्चन, ये LHS हमारा पार्ट है। इसमें हम क्या देखेंगे, किन दो फंक्शन का जोड़ 90 बनता है। तो एक तो 48 और 42 इन दोनों का जोड़ अगर हम देखें तो 90 बनता है। सेम एज tan 23 और tan 67 इनका भी जोड़ क्या बनता है 90 बनता है। ठीक है बच्चों। तो इसमें से हम इन दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं। tan 48 और इनका जोड़ किसके साथ हो रहा है tan 42, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। और इसी तरह tan 23 और tan 67 डिग्री, इन दोनों का जोड़ 90 बन रहा है और इन दोनों का आपस में जोड़ 90 बन रहा है। ठीक है बच्चों। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों में फंक्शन में से किसी एक फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, tan
और इसका फंक्शन फंक्शन तो यही रहने देता हूँ, एंगल चेंज कर देते हैं। 90 में से कितना घटाऊँ, 48 आ जाए तो 42 घटाना पड़ेगा सेकंड एज इट इज। और ये 10 ये वाला चेंज नहीं करते, ये ऐसे ही रहने देते हैं 42। सेम एज इसमें भी करते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है 10, ठीक है बच्चों। अब 10 यहाँ पे क्या है 23 है, तो इसमें से 90 में से कितना घटाऊँ कि 23 आ जाए तो -67 और ये 10 67 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन था आपका। तो ये 10 किस में चेंज हो जाएगा, 10 हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि 10 90 माइनस में a क्या होता है बच्चों, 10 अगर फंक्शन होता है यहाँ पे एंगल होता है तो 10 किस में चेंज होता है, कोट में, और एंगल क्या आ जाएगा a। तो यहाँ पर 10 की जगह पे क्या आ जाएगा कोट, और यहाँ पे एंगल क्या है 42, तो 42 आ जाएगा, और ये तो 10 42 है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से यहाँ पे भी तो वही है 10 90 माइनस 67, तो 10 90 माइनस ए, तो यहाँ पे ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 67 पे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा कोट, तो ये कितना आ जाएगा कोट 67 और 10 67, ठीक है बच्चों। तो आगे करते हैं इसको सॉल्व। कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 में, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, कोट का रेसिप्रोकल 10 होता है, तो 10 42 लिख सकते हैं इसको हम, और मल्टीप्लाई में 10 42। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं 1 में 10 67 मल्टीप्लाई में 10 67, ठीक है बच्चों। ये इससे कट जाएगा 1 आ जाएगा, ये भी कट के 1 आ जाएगा, सब आपस में 1 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 1 को 1 से सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तो आपका LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। यही तो प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है cos 38 और cos 52, माइनस में sin 38 माइनस में sin 52। तो हम इसमें किसी एक एंगल को सिलेक्ट करेंगे, चाहे 38 किसी एक एंगल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और इसको किसी एक को ही चेंज करेंगे 38। तो यहाँ अगर मैं 38 को चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी sin 38 को ही चेंज करूंगा, ठीक है बच्चों। अगर मैं cos 52 वाला कर रहा हूँ तो यहाँ पे sin 52 हमें सेम एज इट इज वाला ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें याद रखना यहाँ पर इन दोनों का जोड़ 38 और 52, इन दोनों का जोड़ कितना होता है बच्चों 90 होता है, इनका भी जोड़ कितना होता है 90 होता है। तो इसमें से किसी एक फंक्शन को चेंज करते हैं, तो cos तो ऐसे रहने देते हैं, 90 माइनस में 38 में से कितना 90 में से कितना घटाओ 38 आ जाए तो 52, और ये कितना है cos 52 माइनस में ये कितना है sin 90 में से कितना घटाऊं के 38 आ जाए तो 52, और ये sin 52 हमें 0 के बराबर लाना है। तो हम ये पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये 0 के बराबर आता है कि नहीं आता। तो ये LHS हिस्सा है आपका, ठीक है ना बच्चों, ये क्या है LHS है। अब देखते हैं RHS के बराबर आता है कि नहीं। तो cos 90 माइनस 52, तो cos किस में चेंज होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था इससे पहले, cos 90 माइनस में a किस में चेंज होगा, cos तो आपका 90 में तो चेंज होता है, साइन में चेंज हो जाएगा, और एंगल a है तो एंगल a आ जाएगा। इसी तरह से cos किस में चेंज होगा, साइन में, और यहाँ पर एंगल क्या है 52 है तो 52 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है cos 52 माइनस में, तो यहाँ पर क्या है साइन है, तो साइन 90 माइनस में a किस में चेंज हो जाएगा, ये साइन तो फंक्शन cos में चेंज हो जाएगा, और एंगल a है तो यहाँ पे cos a आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस 52 में तो क्या आ जाएगा cos 52, क्या आ जाएगा बच्चों cos 52 इंटू में साइन 52। क्या आप इस संख्या को देखो सेम एज इट इज नहीं है, साइन 52 यहाँ पे भी साइन 52 है, मल्टीप्लाई आपस में cos 52 ये भी cos 52 है, बीच में क्या माइनस, तो ये दोनों आपस में जो भी मल्टीप्लाई आएगा, जस्ट सपोज समझो ये 2 इंटू में 3 है और यहाँ पे 3 इंटू 2 है, तो 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6, तो 6 में से 6 गया 0, तो एज इट इज है ना, सेम एज इट। तो इसी तरह से ये भी सेम है, तो इसको हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस होने पर ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, इफ tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री वेयर, जहां पर 2a इज एन एक्यूट एंगल, 2a क्या है आपका एक एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों,
एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से वैल्यू जिसकी छोटी होती है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। तो आपका 2a यहाँ पर 2a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक एक्यूट एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको एंगल किसकी निकालनी है? a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू क्या निकलेगी? वो भी एक्यूट ही निकलेगी, 90 से छोटी वैल्यू निकलेगी। तो चलो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या दे रखा है बच्चों? tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, यही है ना क्वेश्चन। तो हम क्या, हमने एक फंक्शन पढ़ा था tan 90 माइनस में a, ये किस में चेंज होगा? tan cot में चेंज होगा, cot a, और इसी तरह से cot 90 माइनस में a अगर होता है तो किस में चेंज होता है? tan a में हो जाता है। अगर यहाँ पे एंगल a है तो यहाँ पे कोट किस में चेंज होगा? tan, और यहाँ पे एंगल a आ जाएगा। इसी तरह से कोट है तो कोट किस में? tan है तो tan किस में चेंज होगा? कोट में, और एंगल a आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? किसी एक फंक्शन को चेंज करना है, चाहे इधर का चेंज कर लो चाहे इधर का चेंज कर लो, 90 में से माइनस करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? फंक्शन को चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? फंक्शन को चेंज कर देते हैं। कोट 90 माइनस में और एंगल वही रहने देते हैं 2a। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने कोई बदलाव नहीं किया, यहाँ पर ऐसे एज इट इज रख रहे हैं cot a माइनस में 18 डिग्री। अब देखो यहाँ पे कोट है, यहाँ पे भी कोट है, सेम एज इट इज दिख रहा है, तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच गया? 90 माइनस में 2a इज इक्वल टू a माइनस में 18 डिग्री। अब हम क्या कर रहे हैं? a जो आपका अल्फाबेट है उसको एक तरफ कर लेते हैं, a प्लस में माइनस का 2a है, यहाँ पर प्लस का 2a हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा? 3a। यहाँ पर 90 है, एंगल को एक तरफ कर लेंगे, माइनस 18 है तो इधर आके प्लस 18 हो जाएगा, दोनों जुड़कर 108 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है आपकी? ये मल्टीप्लाई में है 3, यहाँ इसके साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है। ये मल्टीप्लाई चीज अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 और 3 6 18। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 36। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने क्वेश्चन नंबर 4, if tan a is equal to cot b, prove that a plus b is equal to 90। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि a plus b का जोड़ 90 होता है। तो हमें गिवन क्या सॉल्यूशन हमें दे रखा है? tan a is equal to cot b। कैसे सॉल्व करेंगे? किसी एक फंक्शन को चेंज करना है, याद रखना है बच्चों। अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो ये वाला फार्मूला आपको पता होगा, tan 90 माइनस में a इज इक्वल टू क्या होता है? cot a आ जाएगा। tan किस में चेंज होगा? cot में, और एंगल a में आ जाएगा। अगर cot वाला चेंज करते हो तो 90 माइनस में अगर b एंगल तो b को रिप्रेजेंट करके तो किस में आ जाएगा आपका? tan b आ जाएगा। ठीक है ना, cot किस में चेंज होगा? tan में, और यहाँ पे एंगल b है तो b आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो tan यहाँ पे मैं tan को चेंज कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर tan को चेंज कर रहा हूं तो फंक्शन चेंज कर देते हैं हम। तो cot 90 माइनस में a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cot b हो जाएगा। cot से cot कैंसिल हो गया बच्चों, तो 90 माइनस में a इज इक्वल टू b हो गया, माइनस a उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 90। यही प्रूव करना था बच्चों, आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करने। क्वेश्चन नंबर 5, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस में 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। तो 4a आपका क्या है? एक्यूट एंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a एंगल आपको इसमें फाइंड करना है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आपको क्या दे रखा है? sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस में 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हमने ये फार्मूला पढ़ा था, sec 90 माइनस में a इज इक्वल टू क्या होता है? cosec a होता है। या अगर हम sec को चेंज करते हैं तो इस तरह से cosec में चला जाएगा। अगर हम cosec को चेंज करते हैं तो cosec 90 माइनस में a इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? sec a होता है। यहाँ पे जो एंगल है वहीं पे यहाँ ये एंगल आ जाएगा, cosec sec में चेंज हो जाएगा, सेम एज इसी में भी है। अगर ये sec की वैल्यू यहाँ पे एंगल a है, sec किस में चेंज होगा? cosec में, और एंगल a आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें से मैं किसको चेंज कर रहा हूँ? sec को चेंज कर लेता हूँ, किसी एक को चेंज करना है इसमें से। तो मैं sec को फंक्शन चेंज कर देता हूँ, cosec बदल देता हूँ, एंगल वही रहने देते हैं, 4a। ठीक है, और यहाँ पे 90 माइनस में a इज इक्वल टू 20 वेयर 4a
कोसेक ए माइनस में 20 डिग्री। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस में 4a इजक्वल टू ए माइनस में 20 डिग्री। अब क्या कर रहे हैं, अल्फाबेट है, ए को एक तरफ कर लेते हैं और एंगल को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये a है, माइनस का 4a इधर आके प्लस का 4a हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5a आ जाएगा। यहाँ पे 90, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 90 में अगर मैं 20 प्लस कर देता तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आई 110 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10। तो a की वैल्यू आ गई 22 डिग्री। ठीक है बच्चों, कितनी आ गई 22 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। मान लेते हैं ये ट्राइंगल है आपका, ये पार्ट है ए बी सी ट्राइंगल है और ये इंटीरियर एंगल ए बी सी क्या इंटीरियर एंगल है। तो आपको ये शो करके दिखाना है, सो डैट साइन बी प्लस सी बटे में 2 इज इक्वल टू कॉस ए बटे में 2 होता है। इसके दोनों प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ आपका 180 होता है। इंटीरियर एंगल इन तीनों ट्राइंगलों का जोड़ कितना होगा 180 होता है। ठीक है बच्चों, ये हम जानते हैं इंटीरियर ट्राइंगल का सम 180 होता है। अगर हम यहाँ से ये वाली चीज को इसके बराबर लाना या ये वाले को इसके बराबर लाना, किसी भी एक को आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं ये वाला सॉल्व करता हूँ, टेकिंग LHS हमारा क्या है, साइन b प्लस सी बटे में 2 है। ठीक है बच्चों, अब हमें cos a बाई 2 में लेकर आना है। तो कैसे आएगा ये, यहाँ पर b प्लस सी, अगर मैं यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा बच्चों 180 माइनस में a आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन b प्लस सी की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ वैल्यू 180 माइनस में a, 180 माइनस में a बटे में 2। अब देखो अब एक बार साइन 180 को एक बार 2 से डिवाइड करना और एक बार 1/2 से, तो ये क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा ना बच्चों, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री, और ये वाला इन दोनों को अलग अलग कर देंगे तो a/2 हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था फंक्शन में 90 माइनस, यहाँ पर कोई भी एंगल होता है साइन 90 माइनस में a, इसका फार्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पर जो भी एंगल होता है साइन किस में चेंज होता है कॉस में, और यहाँ पर एंगल a होगा तो a आ जाएगा, है ना। यहाँ पर एंगल a/2 है तो साइन किस में चेंज होगा कॉस में, तो कॉस a/2 आ जाएगा। यही तो प्रूफ करना था हमें। तो हमारा LHS किसके बराबर आ गया RHS के। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 कर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है, एक्सप्रेस साइन 67 और प्लस में कोस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लाना है ऑफ द एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। जो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 0 और 45 डिग्री के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा आपको, साइन 67 डिग्री प्लस में कॉस 75 डिग्री। ठीक है ना, तो हमें इसके लिए कुछ फार्मूले याद होना चाहिए। साइन 90 माइनस में a क्या होता है बच्चों, कॉस a होता है। यहाँ पे a है, फंक्शन चेंज होकर कॉस में बदल गया। इसी तरह कॉस 90 माइनस में a क्या होता है बच्चों, तो कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। एंगल क्या है, a आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है साइन 67 और प्लस में कॉस 75। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, अगर 67 और 75, तो इन दोनों का जोड़ तो 90 तो नहीं आ रहा, इस कितना आ रहा है वैसे 1 कैरी 14 142 आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम साइन आपका यहाँ पे है तो साइन फंक्शन ऐसे रहने देते हैं। 90 में से 90 बनाने पर 90 में से कितना घटाऊँ 67 में से, कि 90 में से कितना घटाऊंगे 67 आ जाए तो -23। अगर 90 में से 23 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है आपका वैल्यू 67 आ जाता है ना बच्चों। अब प्लस में इसमें भी फंक्शन यही रहने देते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस, अब 75 बनाना है तो 90 में से कितना घटाऊं कि 75 आ जाए तो 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब ये साइन किस में चेंज होगा, अभी साइन यहाँ पे जो भी एंगल होता है
साइन तो कॉस में चेंज होगा और एंगल यहाँ पे जो होता है वो यहाँ आ जाएगा। तो साइन किस में हो जाएगा आपका कॉस में, और साइन यहाँ पे एंगल क्या है 23, तो 23 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे कॉस में किस में चेंज हो जाएगा साइन में, और यहाँ पर जो एंगल है वो आ जाता है, तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। और 90 माइनस 15 तो ये यहाँ पे एंगल क्या है 15, तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया बच्चों। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।